उत्तर प्रदेश ने अवसरों का प्रदेश, स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध नए उत्तर प्रदेश के स्वप्न को करना है साकार। दुर्गा शंकर मिश्र। गुरुवार को राजधानी लखनऊ के ताजमहल होटल में उत्तर प्रदेश प्लानिंग एवं इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसके तहत इस कॉन्क्लेव में प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश बनाने, ईज ऑफ लिविंग को सुधारने, किफायती आवासों के निर्माण को गति देने, शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और भविष्य के निवेश पर प्रमुख हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को स्थायी किफायती आवास मुहैया कराने, सतत विकास के लिए एक आदर्श रोडमैप तैयार करना, नवाचार व आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से शहरी जरूरतों के समाधान, शहरी नियोजन के साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहन देना है। कॉन्क्लेव की शुरुआत इलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर रविवार गुप्ता के स्वागत भाषण से शुरू हुई। उन्होंने पधारे सभी अतिथियों, स्टेक होल्डर्स, वक्ताओं का स्वागत कर कॉन्क्लेव के उद्देश्य से सभी को अवगत कराया। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री जी के स्मार्टनेस के सूत्र टू गेट मोर फ्रॉम द लेस से मुझे अर्बन डेवलपमेंट के कार्य करने की प्रेरणा मिली। हमारे पास जो भी सीमित संसाधन हैं, उनसे लोगों के कैसे जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है, इस पर कार्य करना है। इन्हीं सीमित संसाधनों में जनता को पानी, सड़क, बिजली, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदान करना ये हमारी प्रमुख चुनौती है। तकनीक के प्रयोग से उपलब्ध बुनियादी ढांचे को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस कॉन्क्लेव में हम प्रदेश की प्रगति के लिए आवश्यक हर प्रकार के नवाचार, सुझाव, सुधार का स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश ने अवसरों का प्रदेश है, जहां हमें स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध नए उत्तर प्रदेश के स्वप्न को साकार करना है। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में पूर्व और वर्तमान कालखंड में आई चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश के सबसे बड़े सूबे में अर्बन प्लानिंग एक गंभीर चुनौती थी। पूर्वी की बजाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शहरीकरण ज्यादा था। म्यूनिसिपल एरिया में कोई ठोस मास्टर प्लान नहीं था। इन सबको एक कॉमन प्लानिंग की जरूरत थी। आज धीरे धीरे मास्टर प्लानिंग पूरे प्रदेश में तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्लानिंग के अप्रूवल पर भी पूरा ध्यान है। जल्द से जल्द अप्रूवल देकर के पूरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जा रहा है। हम ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पर कार्य कर रहे। यहाँ पर हम अपने रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, बिल्डर्स के साथ सभी आवश्यक पहलुओं पर कार्य कर रहे हैं। प्लानिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास एक मजबूत प्लानिंग के साथ निवेश को प्रोत्साहन देना है। यही इस कॉन्क्लेव का मुख्य मकसद भी है। आज आप सब लोगों के बीच में हम आप सबके अनुभव से सीखेंगे और अपनी कार्यप्रणाली में आप सबके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को शामिल करेंगे। इस दौरान नितिन रमेश गोकर्ण, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आवास और शहरी योजना विभाग, आयुक्त, यूपी आवास विकास परिषद ने कहा कि हमें अर्बन प्लानिंग करते समय पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखना होगा। अर्बन क्लाइमेट में आज काफी बदलाव हुआ है। शहरों ढेर सारी ऊर्जा की ढेर सारी खपत हो रही, जिससे शहरों की हवा गर्म हो रही है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें जलाशयों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन पर अतिक्रमण हुआ है। कहीं पर नालों के रास्तों पर भवन निर्माण हो गए हैं, जिससे पानी की निकासी अवरुद्ध है। इस तरह से हम स्वयं आपदा को आमंत्रित कर रहे हैं। हमें प्राकृतिक जल निकासी, जलाशयों, ग्रीन बेल्ट को बचाना होगा, तभी हम क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से बच सकेंगे। नितिन गोकर्ण ने आगे बताया कि हम कुछ नई पॉलिसी ला रहे हैं, जिसके तहत बिल्डिंग बायलॉज में परिवर्तन किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर नीति बनाई जा रही है। हम नई टाउनशिप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ग्रीन एरिया को बढ़ाने पर जोर है। नदियों के किनारे निर्माण को प्रतिबंधित कर रहे हैं। आम जनमानस को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नए शहरों का निर्माण किया जा रहा है। 100 नई टाउनशिप निर्मित हो रही है। हमें सोलर रूफटॉप, एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल, प्राकृतिक रूप से निर्मित हीट प्रूफ घरों आदि को बढ़ावा देना चाहिए। नई टाउनशिप के निर्माण बारे में बताते हुए रमेश गोकर्ण ने कहा कि नव अयोध्या ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं।
भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के पूरे होने से पहले ही हम लैंड अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से कई सालों बाद हम वाराणसी में भी नई टाउनशिप लेकर ला रहे हैं। हमारा लक्ष्य छोटे टाउन में भी आवास की जरूरतों को पूरा करना है ताकि बड़े शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन को रोका जा सके। छोटे शहरों में भी किफायती और समस्त सुविधायुक्त आवास उपलब्ध हो सके, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। कॉन्क्लेव में शहरों के अर्बन डेवलपमेंट प्लान की फंडिंग विषय पर अपना मत प्रकट करते हुए अपर आवास आयुक्त ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि आवास विकास परिषद सिटी अर्बन डेवलपमेंट फंडिंग को लेकर हुई चर्चा में अपनी राय व्यक्त करते हुए अपर आवास आयुक्त ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि आवास विकास परिषद बैंकों के साथ मध्यस्थ के तौर पर इन्वेस्टर और खरीदार के बीच कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के आसानी से जमीन आवास उपलब्ध कराना है। कैश फ्लो को मैनेज करने के साथ ही स्टेक होल्डर्स के हितों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाना, उन्हें सही समय पर सभी जरूरी सुविधाओं को मुहैया कराना जरूरी है, चाहे वह विवाद रहित जमीन मुहैया कराना हो, डीपीआर फाइनल करना हो, मुहिम के साथ बैंकों को जोड़ना हो। हमें हर सेक्टर्स में काम करने की जरूरत है। कॉन्क्लेव में टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे की योजना, स्मार्ट शहरों, डिजिटल परिवर्तन और किफायती आवास और शहरी निवेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर सत्र शामिल रहे। इन सत्रों को विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों के विशेषज्ञों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। इस दौरान कई अन्य विचारकों और उद्योग विशेषज्ञों ने अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में शरद सत्यनारायण चंदक, मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, रणवीर प्रसाद सचिव आवास और शहरी योजना विभाग, आयुक्त यूपी आवास विकास परिषद नितिन रमेश गोकर्ण, अतिरिक्त मुख्य सचिव आवास और शहरी योजना विभाग, आयुक्त यूपी आवास विकास परिषद, अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला, ईशान प्रताप सिंह, उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्र समेत सभी शीर्ष अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। AIN से सहायक संपादक अनु